दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। ये दोस्तों आज हम एक शॉर्ट स्टोरी लेकर के आए हैं और इस स्टोरी को भी हम लोग पहले इसकी पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके सीखेंगे कि जो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच दी है, जो शब्द दिए गए हैं, इनका नाम क्या है और उनका काम क्या है, और ये सब फुल्ली लॉजिक के साथ। इसके बाद आपको किसी भी ग्रामर के नियम को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अंग्रेजी को आराम से समझ और सीख पाएंगे। तो आइए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द ट्रू फ्रेंड्स। द ट्रू फ्रेंड्स, फ्रेंड यानी होता है मित्र, जो कि एक संज्ञा होती है यानी कि नाउन होता है। ठीक है जी, और इसका मतलब होता है मित्र। अब मित्र कैसे हैं? मित्र है ट्रू। ट्रू यानी कि सच्चे, है ना। ट्रू यानी कि सच्चे। मित्र कैसे हैं? सच्चे हैं। तो ये ट्रू क्या कर रहा है? ये ट्रू जो है इस नाउन यानी कि मित्र होने की विशेषता को बता रहा है। जो मित्र कैसे हैं? ट्रू मित्र है ना। तो ट्रू क्या कर रहा है? इस फ्रेंड को मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए जो ट्रू है ये आपका एडजेक्टिव है। क्या हो जाएगा आपका? ये एडजेक्टिव हो जाएगा और द आपका आर्टिकल है। तो ऐसे ही हम पूरे के पूरे जो स्टोरी को ही ब्रेक करके सीखेंगे। ठीक है जी, आइए देखते हैं आगे। वंस यानी कि एक बार। किसी स्टोरी के लिए हम यूज करते हैं पास्ट के लिए ना। वंस यानी कि एक बार। देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। वर यानी कि थे। टू यानी कि दो। फ्रेंड्स यानी कि मित्र, चूंकि फ्रेंड यूज किया गया है, फ्रेंड्स क्यों यूज किया गया? क्योंकि एक से अधिक की बात हो रही है, यहाँ पे दो मित्रों की बात हो रही है। ठीक है, दो मित्र। ठीक है जी, समझ गए। तो एक बार दो मित्र थे, उनका नाम बताया गया है। ए यानी कि एक। स्क्वेल का मतलब होता है गिलहरी। गिलहरी। एंड यानी कि और। ए यानी कि एक। पपी, पपी यानी कहता है कुत्ते का बच्चा ना, जो छोटा सा पिल्ला होता है, उसे हम पपी कहते हैं। तो मैं पिल्ला लिखूंगा खाली यहाँ पर, पिल्ला। ठीक है जी, तो दो ये मित्र थे। ठीक है, आइए इस सेंटेंस को पहले ब्रेक कर लेते हैं। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स। वंस आपका एडवर्ब है। कैसे मालूम पड़ा भाई? कब की बात है? तो वंस एक बार की बात है। कब की बात है? एक बार की बात है। वंस कब कब मित्र थे? एक बार मित्र थे। ये वर को मॉडिफाई कर रहा है। वर एक वर्ब है और जो वर्ब को मॉडिफाई करे दैट इज एडवर्ब। तो इसीलिए वंस जो है ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है जी, मैंने आपको आगे बताया कि जो देयर होता है ये आपका यहाँ पे एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज हुआ है। वर आपका हेल्पिंग वर्ब है। फ्रेंड्स आपका नाउन है। अब फ्रेंड कितने थे? फ्रेंड दो फ्रेंड थे। तो टू क्या कर रहा है? इस फ्रेंड के बारे में बता रहा है, यानी कि फ्रेंड की क्वांटिटी को बता रहा है, यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और जो नाउन के बारे में कुछ भी बताए वो आपका एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव में इसका सब टाइप क्या है? तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ए आर्टिकल है। स्क्वायरल आपका जो कि कॉमन नाउन हो गया। एंड आपका कंजक्शन हो गया। ए अगेन आर्टिकल हो गया। पपी भी आपका कॉमन नाउन हो गया। तो मैं यहाँ पे नाउन लिखूंगा। ठीक है, सब टाइप इसका कॉमन नाउन है। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि दोनों ही प्राणियों के नाम है ना, मतलब जो प्राणियों की कैटेगरी है, स्क्वायरल एंड पपीज। ठीक है जी, एंड आपका कंजक्शन है जो इन दोनों को जोड़ रहा है। दे यानी कि वे। अब देखिए यूज टू क्या होता है? यूज टू एक प्रकार से मॉडल है जिसका यूज हम किसी भूतकाल की हैबिट को बताने के लिए करते हैं। कोई मान लो आपकी पास्ट की हैबिट है ना, जो हैबिचुअल चीज़ें होती हैं उनको शो करने के लिए करते हैं। इसका ट्रांसलेट अगर करें हम हिंदी में तो किया करते थे ऐसे कहते हैं। ठीक है जी, तो दे यूज टू लिव। लिव यानी कि रहना और यूज टू है तो रहा करते थे, ऐसा लिखेंगे, रहा करते, है ना, और थे। दे यूज टू लिव, रहा करते थे। एंड और, एंड यानी कि और। प्ले यानी कि खेलना, तो लिखेंगे खेलते या खेला। क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो यूज टू दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। तो वो रहा करते थे और खेला करते थे। खेला करते थे टुगेदर यानी कि एक साथ, एक साथ। ठीक है जी, चलिए इसको भी ब्रेक करते हैं। ही सी इट और दे, ये तीनों ही आपके होते हैं प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्यों थर्ड पर्सन? तो थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में कुछ कहा जाता है। तो यहाँ पे दे यानी कि उनकी, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके लिए दे का प्रयोग किया गया है ना, इसीलिए। तो ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन हैं। द स्क्वायरल वॉज वेरी स्पॉटी। सॉरी, उसके पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं।
दे आपका हो गया प्रोनाउन, क्या हो गया, इट इज़ योर प्रोनाउन। ओके, अब मैंने आपको कहा था ऑलरेडी यूज टू जो होता है ये आपकी मॉडल होती है, क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। तो इसे हम कहेंगे एम बी, मॉडल वर्ब, ठीक है। लीव, लीव क्या है, मेन वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। एंड आपका कंजक्शन है जो जोड़ रहा है, ठीक है। प्ले किसको जोड़ रहा है, लीव और प्ले, दो वर्ब को एंड जोड़ रहा है, प्ले भी आपकी वर्ब हो गई। अच्छा, अब कैसे खेलते थे भैया, कैसे वो खेलते थे, तो टुगेदर, तो वो एक साथ रहा करते थे और एक साथ खेला करते थे। तो ये जो टुगेदर क्या कर रहा है, ये प्ले और लीव इन दोनों वर्ब के बारे में बता रहा है ना, इस वर्ब के तरीके को बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, और जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो आपका एडवर्ब होता है। तो इसीलिए जो आपका टुगेदर है ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है जी। चलिए, द स्क्वायरल वॉज वेरी स्पॉटी एंड ऑलवेज वॉन द गेम। अब जो स्क्वायरल थी, जो गिलहरी थी, वो क्या थी, गिलहरी, वॉज यानी कि थी, क्या थी, वेरी यानी कि बहुत, स्पॉटी, स्पॉटी का मतलब क्या होता है कि जो स्पोर्ट में ज़्यादा मतलब ध्यान रखता हो या जो खेल कूद में आगे हो, उसे हम स्पॉटी कहेंगे। नहीं बोलते कि आपका लुक स्पॉटी लुक है ना, कि जो ज़्यादा खेल कूद में विश्वास करता हो या जो जो जिसकी उसमें अधिक रुचि हो या खेलता हो, उसे हम स्पॉटी कहेंगे, ठीक है। एंड यानी कि और, ऑलवेज यानी कि हमेशा, वॉन, वॉन क्या है, ये विन का पास्ट फॉर्म है, मीन होता है जीतना, तो जीता या जीतती कह सकते हो, जीतती थी क्या, द गेम यानी कि खेल, ठीक है जी। आइए इसको ब्रेक करते हैं। स्क्वायरल आपका नाउन है, द उसके पहले आर्टिकल है, ठीक है। वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है। स्पोर्टी, स्पोर्टी, अब देखो स्पोर्टी किसके लिए प्रयोग किया गया है, स्पोर्टी प्रयोग किया गया है स्क्वायरल के लिए, यानी कि गिलहरी के लिए प्रयोग किया गया है, जो कि एक नाउन है। तो स्पोर्टी क्या कर रहा है, इस गिलहरी की विशेषता को बता रहा है, नाउन की विशेषता को बताए वो आपका एडजेक्टिव, तो इसीलिए आपका ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, स्पोर्टी में कितनी स्पोर्टी थी, तो वेरी स्पोर्टी यानी कि बहुत ही स्पोर्टी थी। तो वेरी क्या कर रहा है, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और जो एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करे या वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो वेरी आपका एडवर्ब हो गया। एंड एज यूजुअल कंजक्शन है। अच्छा, ऑलवेज क्या कर रहा है, उसके पहले हम वन देखेंगे, वन क्या है, विन का पास्ट फॉर्म एक वर्ब है, ठीक है जी, ये वो आपका वर्ब है। और ऑलवेज क्या कर रहा है, इस विन को मॉडिफाई कर रहा है। भैया कब जीतती थी, तो हमेशा जीता करती थी, वो हमेशा जीता करती थी। तो इसीलिए जो ऑलवेज है इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, इसीलिए ऑलवेज आपका एडवर्ब हो गया। अच्छा, क्या जीतती थी, विन व्हाट, गेम, गेम जीती थी। तो गेम ऐसे तो नाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है, तो इस विन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। मैंने बताया था पहले भी वीडियोज़ में, अगर आप मान लो किसी भी वर्ब से वर्ड का रिप्लाई जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो विन व्हाट है ना, गेम, उत्तर गेम आ गया। तो गेम ऐसे नाउन है बट काम कर रहा है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का। द पपी यूज टू फील बैड एंड थॉट दैट इट वॉज ऑफ नो यूज। पपी यानी कि जो पिल्ला है, पिल्ला, यूज टू फील, फील यानी होता है अनुभव करना, है ना, महसूस करना। तो यूज टू है, तुम लिखेंगे महसूस किया करता था या एहसास करना कह सकते हो, उस किया करता था क्या चीज़, बैड यानी कि बेकार, एंड यानी कि और, थॉट यानी कि सोचा। थॉट क्या होता है, थिंक का पास्ट फॉर्म है, ठीक है जी, इसका बेस फॉर्म होता है थिंक, सोचना। और सोचा, क्या सोचा था, दैट की, इट वॉज, इट यानी कि वह है, वॉज यानी कि था, ऑफ यानी कि का, नो यूज यानी कि किसी काम का, किसी काम का। तो जो पिल्ला है वो बहुत ही बेकार महसूस या तो एहसास किया करता था और सोचता था कि वह किसी काम का नहीं था, ठीक है जी। ओके, आइए ब्रेक करते हैं इसको। पपी आपका नाउन है, मैंने बताया पहले ही आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही, ठीक है। द ऑलरेडी इसका एक आर्टिकल है आगे। यूज टू आपकी मॉडल है। फील आपका मेन वर्ब है। अच्छा, फील व्हाट, अच्छा अब क्या क्या करता था, फील, फील व्हाट, बैड, तो बैड फील करता था वो, ठीक है जी। हाँ, एंड कंजक्शन हो गया। थॉट आपकी वर्ब हो गई। दैट अगेन
ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसके बाद वाले को मॉडिफाई कर रहा है। इट क्या है? इट जो होता है आपका प्रोनाउन है और यूज किया गया है पप्पी के लिए, है ना, पप्पी की जगह पे यूज किया गया है, तो ये आपका ऐसे है प्रोनाउन। वॉज यानी कि था, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ऑफ आपका प्रपोजिशन है। नो क्या है? नो आपका क्या है? तो इसके पहले समझिए यूज, तो समझिए यूज आपका क्या है? ऑफ नो यूज, यानी यूज में तो इस्तेमाल करना, ठीक है जी। तो ये प्रीपोजिशन है। यूज एक आपका नाउन है यहाँ पर, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन आते हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो क्लियर है, आपको पता है। और नो क्या कर रहा है? तो नो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नो यूज। तो नाउन क्या हो गया आपका? ये एडजेक्टिव हो गया, इसीलिए क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। वन डे यानी कि एक दिन। इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। एक दिन इट स्टार्टेड, इट यानी कि यह है, स्टार्ट यानी कि शुरू हो गया, शुरू हुआ, क्या शुरू हो गया? रेनिंग यानी कि बरसात होना या बरसना बोल सकते हो आप। ओके, हैविली यानी कि तेज, बहुत तेजी से, ठीक है जी। तो एक दिन क्या हुआ? बहुत तेजी से बरसात होना शुरू हो गई, ठीक है। अब देखिए, रेन नहीं होता बरसात होना, ठीक है। और चूंकि अब बरसात कैसे हो रही है? हैविली हो रही है, तो रेन तो आपकी वर्ब हो गई, हम ये जानते हैं चीज़, ठीक है। लेकिन कैसे स्टार्ट हो गई? हैविली होना शुरू हो गई बरसात, तो हैविली क्या कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। द स्क्वायरल वॉज इन हाई स्प्रिट। स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, वो यानी कि थी, इन यानी कि में, किसमें? हाई स्पिरिट यानी कि हाई यानी होता है कि स्पिरिट यानी होता है जोश, तो बोलेंगे हम भारी जोश में थी वो, ठीक है जी। चलिए, स्क्वेरल आपका नाउन है, ठीक है जी। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इन आपका प्रपोजिशन है। स्पिरिट आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब स्पीड था कैसा? हाई स्पीड था, तो हाई इस नाउन को मॉडिफाई करा, इसलिए हाई आपका एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, ठीक है। ही स्टार्टेड डूइंग एंटिक्स बट सडनली लॉस्ट हिज बैलेंस। ही यानी कि उसने, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, क्या शुरू किया? स्टार्टेड व्हाट? डूइंग यानी कि करना, क्या करना? एंटिक्स। एंटिक्स का मीनिंग होता है कि जो कारनामे कह सकते हो आप, कारनामे। बट यानी कि लेकिन, सडनली यानी कि अचानक से, लॉस्ट हिज बैलेंस। लॉस्ट यानी तो खो, लॉस्ट जो होता है लॉस का पास्ट फॉर्म है, तो खो देना, खो दिया, खो दिया, क्या खो दिया? हिज बैलेंस, उसका संतुलन। बैलेंस होता है संतुलन। एंड यानी कि और, फेल यानी कि फॉल का पास्ट फॉर्म है गिर जाना, और गिर गई, और गिर गई, कहाँ गिर गई? इन यानी कि में, किसमें? रेन वाटर यानी कि बरसात के पानी में, ठीक है जी। ये देखते हैं, ही आपका प्रोनाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। हु स्टार्टेड? ही स्टार्टेड। स्टार्टेड आपकी वर्ब हो गई। स्टार्टेड व्हाट? क्या स्टार्ट किया? डूइंग। अब देखिए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एज ए नाउन बिहेव करती है तो उसे हम जीरेंट कहते हैं। यहाँ पे नाउन कैसे बिहेव कर रही है? क्योंकि स्टार्टेड व्हाट, क्या स्टार्ट किया? डूइंग। स्टार्ट से वर्ड का रिप्लाई आया तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन में प्रोनाउन करते हैं। तो ये आपका ऐसे जीरेंट है, लेकिन काम कर रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का एज ए नाउन हो करके, ठीक है जी। आई बात समझ में? डूइंग, ठीक है। तो स्टार्टेड वर्ड डूइंग। अब भले ही ये आपका एज ए जीरेंट काम कर रहा है, पर बेसिकली डू एक वर्ब होती है, तो ये भी अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो यहाँ पे जो एंटिक्स है ये नाउन है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है इस डूइंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का, डू वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का, ठीक है। बट आपका कंजक्शन है। अच्छा, सडनली लॉस्ट हिज बैलेंस। लॉस्ट यानी खोना। अच्छा, लॉस्ट कैसे किया? सडनली लॉस्ट कर दिया। वर्ब है लॉस्ट आपकी, और ये सडनली क्या कर रहा है? इस लॉस्ट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए जो वर्ब को मॉडिफाई करे एडवर्ब हो गया। अब क्या खोया? लॉस्ट व्हाट? हीज बैलेंस, अपना बैलेंस खोया। तो बैलेंस जो होता है नाउन होता है संतुलन, ठीक है। और हीज आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है,
ठीक है, दोनों मिल करके इस लोस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। ठीक है, एंड कंजक्शन है, फेल आपकी वर्ब हो गई, इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। जब कहाँ गिर गए, रेन वाटर में, इन द रेन वाटर में। ठीक है, तो रेन वाटर क्या है, दोनों ही आपके नाउन हो गए और इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है जी, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए। चलिए, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, ही यानी कि उसने, कॉल्ड यानी कि बुलाया, हिज फ्रेंड यानी कि अपने मित्र को। द पपी, किसको, पपी को, पिल्ले को, किसके लिए बुलाया भैया, हेल्प के लिए बुलाया, के लिए, फॉर मतलब के लिए, हेल्प यानी कि मदद, मदद के लिए बुलाया। ठीक है जी, चलिए, द पपी केम टू हिज रेस्क्यू, अब जो पपी है, जो पिल्ला है, आया, पिल्ला, केम यानी होता है आना, जो कि कम का पास्ट फॉर्म है, V2 है, तो आया, टू हिज रेस्क्यू, हिज यानी उसके, रेस्क्यू यानी कि बचाव, बचाव के लिए या बचाव में कह सकते हो आप। ठीक है जी, यहाँ पे पप्पी नाउन है आपका, केम आपकी वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, हीज पजेसिव एडजेक्टिव है, रेस्क्यू आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। ठीक है जी, द स्क्वायरल क्लाइम्ड ऑन इट्स बैक, जो गिलहरी है, गिलहरी, क्लाइम्ड यानी चढ़ना, तो क्लाइम्ड है पास्ट फॉर्म में, तो चढ़ गई, चढ़ गई, ऑन यानी कि पर, किस पर, इट्स यानी कि उसके, बैक यानी कि पीठ, कहाँ चढ़ गई, उसके, उसके पीठ पर चढ़ गई, एंड यानी कि और, रीच्ड यानी होता है पहुंचना, जो कि रीच इसका बेस फॉर्म है, और पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, अ सेफ प्लेस, एक, सेफ यानी कि सुरक्षित, प्लेस यानी कि जगह। ठीक है जी, स्क्वायरल द आर्टिकल, स्क्वायरल नाउन, काम कर रही सब्जेक्ट बनने का, क्लाइम आपकी वर्ब, ऑन आपका प्रपोजिशन, बैक आपका नाउन, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव, इट का काम ये कर रहा है इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का, एंड कंजक्शन रिच वर्ब, ए आर्टिकल, प्लेस नाउन, सेफ, प्लेस कैसा, सेफ प्लेस है, प्लेस कैसा सेफ है, नाउन को मॉडिफाई सेफ कर रहा है, तो एडजेक्टिव। ठीक है जी, चलिए, रिस्ट प्लेस, ही थैंक्ड हिज फ्रेंड फॉर सेविंग हिज लाइफ, ही यानी कि वह या उसने, थैंक्ड यानी कि धन्यवाद किया, हिज यानी कि उसके, फ्रेंड का, फॉर यानी कि के लिए, किसके लिए, सेविंग बचाने के लिए, फॉर आपका प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद में एक नाउन आना चाहिए जो इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे सेव वर्ब में आईएनजी लगाया और जीरंड का प्रयोग किया, तो ये आपका एज ए नाउन एक्ट करेगा और उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। ठीक है, हीज लाइफ यानी कि उसका जीवन, बचाने के लिए उसने उसको धन्यवाद कहा, थैंक कहा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी, जिसको मैंने आपको एक एक शब्द को इसकी ग्रामर में ब्रेक करके समझाया है। तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, मेक ए वाइड पब्लिसिटी ऑफ आवर चैनल सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन ज्वाइन आवर चैनल, एंड ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।